स्वागत है अमीगोज। सोचो अगर तुम सुबह उठते ही समंदर का व्यू देख सको, जिम, स्पा, स्नो रूम, स्विमिंग पूल, थिएटर और ऊपर से घर में हेलीकॉप्टर भी लैंड करे और फिर माँ कहे चाय बना ले बेटा, सब कुछ तो है। ये कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज नहीं, ये असल जिंदगी है और इसका नाम है एंटीलिया। Most expensive home on the planet. In the inner city of Mumbai, India, not far from the poverty-stricken slums, on the renowned Altamont Road, stands Antilia, the most expensive home ever created. This home ascends 27 stories, stretching 568 feet high. मुंबई के बीचों बीच बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा और सबसे मिस्टीरियस घर एंटीलिया, जो सिर्फ एक घर नहीं, ये एक सिंबल है पावर का, वेल्थ का और कंट्रोवर्सी का भी। एंटीलिया घर कहानी है पैसे के इतने ज़्यादा होने का कि इंसान सोच में रह जाए, क्या ये सब ज़रूरी था? इस बिल्डिंग के पीछे सिर्फ डिज़ाइन और लग्जरी नहीं, एक पूरी कहानी छुपी हुई है। स्ट्रगल, कंट्रोवर्सी और इंडिया के सोशल इनइक्वालिटी का रिफ्लेक्शन भी। मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वालों की जब सुबह होती है तो उनको सबसे बड़ा डर यही लगा रहता है कि आज तो मेरी झोपड़पट्टी नहीं तोड़ी जाएगी, फिर से तो हमें बेघर नहीं होना पड़ेगा। चलिए आज जानेंगे एंटीलिया हाउस के अंदर क्या है, ये कितने में बना, इसे किसने बनाया, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और लोग इसके बारे में क्यों कंफ्यूज और क्रिटिसाइज करते हैं। दोस्तों, एंटीलिया का नाम एक माइथोलॉजिकल आइलैंड एंटीलिया से इंस्पायर्ड है, जो अटलांटिक समुद्र में माना जाता था। एक फैंटेसी आइलैंड जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, बस कहानियों में ही था। ये नाम सजेस्ट करता है कि ये बिल्डिंग भी किसी फैंटेसी से कम नहीं। यह घर मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर लोकेटेड है, जो इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरिया है। इस रोड पर 1 स्क्वायर फुट प्रॉपर्टी के रेट लाखों में चला जाता है। एंटीलिया का मालिक है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और आज तक के डेटा के मुताबिक इंडिया के सबसे अमीर इंसान। मुकेश अंबानी ने ये घर 2002 में प्लान करना स्टार्ट किया था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुआ और 2010 में कंप्लीट हुआ। लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, कंट्रोवर्सी भी उसी वक्त शुरू हो गई थी। एंटीलिया के कॉस्ट पर अब तक कंफ्यूजन है। ऑफिशियली अंबानी फैमिली ने कभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बताए, लेकिन एस्टिमेट्स के मुताबिक इसका टोटल कॉस्ट 1 से 2 बिलियन डॉलर्स के बीच है, लगभग 15,000 करोड़ रुपीस। इस कॉस्ट में लैंड का प्राइस, बिल्डिंग मटेरियल जो कि बाहर से अब्रॉड से इंपोर्ट की गई थी, इंटीरियर डिज़ाइन बाय वर्ल्ड रिनाउंड डिज़ाइनर्स, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी सिस्टम्स जो इस बिल्डिंग में इंस्टॉल की गई थी। एंटीलिया को डिज़ाइन किया था पर्किंस एंड विल, एक फेमस यूएस आर्किटेक्चर फर्म ने, और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी ली थी लेथन कॉन्ट्रैक्टर्स, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने। डिज़ाइन इंडियन कल्चर और वास्तुशास्त्र से इंस्पायर्ड है। एंटीलिया के कंस्ट्रक्शन में वास्तु को बहुत ख्याल रखा गया। कहते हैं कि एक बार डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन वास्तु के इश्यूज की वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन चेंज करवाना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं कि इस मेगा मैंशन के अंदर क्या क्या है। एंटीलिया के 27 फ्लोर्स हैं, लेकिन हर फ्लोर की हाइट इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल बिल्डिंग में ये 60 फ्लोर से भी ऊपर का स्ट्रक्चर होता है। 6 फ्लोर सिर्फ पार्किंग के लिए रिजर्व हैं, लगभग 168 कार पार्क हो सकती हैं। एंटीलिया के अंदर एक कार सर्विस स्टेशन भी है, जहां अंबानी के लग्जरी कार्स जैसे रोल्स रॉयस, BMWs, बेंटलीज और मर्सिडीज मेंटेन होते हैं। छत पर 3 हेलीपैड्स हैं। हाँ, अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो अंबानी डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ही अपने घर लौट कर आते हैं। एक फुल साइज बॉलरूम जिसमें क्रिस्टल शैंडलियर्स और सिल्वर कोटेड दीवारें हैं। एक 50 सीट प्राइवेट सिनेमा हॉल जहां सिर्फ फैमिली और VIP गेस्ट के लिए स्क्रीनिंग होती है। एक लग्जरियस टेम्पल भी है जहां हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। जिम और योगा स्टूडियो तो हैं, लेकिन एक स्नो रूम भी है जहां बर्फ आर्टिफिशियली जनरेट की जाती है ताकि गर्मी में ठंडक मिल सके। एंटीलिया को ऑपरेट करने के लिए 600 से ज़्यादा स्टाफ रखे गए हैं। 24/7 ड्यूटी में काम करते हैं ये। कई गार्डन फ्लोर्स भी हैं जहां रियल ट्रीज, ग्रास और प्लांट्स हैं। पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन किया गया है। एंटीलिया का लैंड पहले एक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसकी थी। वहाँ एक ऑर्फेनेज बनने वाला था,
जब ये लैंड अंबानी ने खरीदी तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि एक ट्रस्ट लैंड एक बिलियनर को कैसे दी गई। इंडिया जहां आधी पॉपुलेशन बेसिक फैसिलिटी से महरूम है, वहां $1 बिलियन घर इंसानियत के लिए सवाल बन जाती है। अंटिलिया अक्सर एक इकोनॉमिक गैप का सिंबल बना रहता है, जहां एक तरफ लोग स्लम्स में रहते हैं और दूसरी तरफ अंटिलिया जैसा पैलेस खड़ा किया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी फैमिली ने अंटिलिया में रहना शुरू करने के लिए काफ़ी टाइम लिया था। कुछ वास्तु रिलेटेड इश्यूज थी जिनकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि घर बन गया था, लेकिन अंबानी फैमिली उसमें शिफ्ट नहीं हो रही थी, जिसके पीछे वास्तु, स्पिरिचुअल कंसर्न्स और एनर्जी इम्बैलेंस जैसे कॉन्सेप्ट बताए गए थे। मुकेश अंबानी का अपना कहना है, अंटिलिया मेरे लिए एक घर है, लेकिन मेरे फादर के लिए सिंपलिसिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। हमने अंटिलिया इसलिए बनाई क्योंकि हमारी फैमिली और कंपनी ग्रो हो रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या किसी घर को इतना बड़ा बनाना ज़रूरी होता है? क्या ये सिर्फ लग्जरी का नशा है या पावर का दिखावा है? दोस्तों, अंटिलिया सिर्फ एक घर नहीं, एक सिंबल है मॉडर्न इंडिया के रिचेस्ट फेस का। 27 फ्लोर, 600 स्टाफ, वर्ल्ड क्लास लग्जरी। लेकिन ये एक सवाल भी उठाता है, क्या असल लेगेसी पैसा होता है या कुछ और? क्या आपको पता है इंडिया में एक और स्ट्रक्चर भी है जिसे बनने में 22 साल लगे, जहाँ कोई रहता नहीं लेकिन हर साल करोड़ों लोग देखने जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की। एक और घर, लेकिन इस बार प्यार के लिए। अंटिलिया पैसे का दिखाता है, लेकिन ताजमहल जज्बात। एक में लाइफ चलती है और दूसरे में यादें। अगर आपको ये कॉन्ट्रास्ट इंटरेस्टिंग लगा तो मेरी वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने ताजमहल के हिडन सीक्रेट्स और उसकी असली कहानी बताई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। और वो वीडियो आपको एक ज़रूर इमोशनल राइड पे ले जाएगी। और अगर आपको हिस्टोरिकल, सोशल और मिस्टीरियस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए राज के साथ। अपना ख्याल रखें।